बाहुबल या बंदूक बल जो है हम लोग को दिखाना जो है शोभा नहीं देता। हम लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। इस बार भी 2022 के उपचुनाव में भी अगर धानुक और अति पिछड़ा समाज को इग्नोर किया गया, हम लोग को हक और अधिकार से वंचित किया गया, तो इस बार हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग जो है हमें जो है कैंडिडेचर के लायक नहीं समझते हैं, तो हम लोग जो अपने सब समाज मिल करके अपना जो है प्रत्याशी उतारेंगे। समाज के जो मुख्य धारा में नहीं है, इतने पिछड़े हैं कि वहाँ पे समझ सकते हैं कि एक ही कास्ट के लोग बार बार जो चुनाव जीत जाते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, उनका डेवलपमेंट करना, ये हमारा मेन मकसद। देखिए, मोकामा जैसे मैंने भ्रमण किया है, तो कोई खास तो मुझे कोई खास जो क्या बोलते हैं, जो डेवलपमेंट जो बोलते हैं, एक अस्पताल का जो है सिचुएशन बहुत ख़राब है। मोकामा जैसे सीट पे आप दाल ठोकते हैं, जहां आनंद सिंह बिना पार्टी के से समर्थन के भी जीत जाते हैं, वहां आप कैसे अपना फ्यूचर देखते हैं? देखिए, मोकामा के बारे संदर्भ में बताना चाहूँगा कि ये मोकामा जो है अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, और ख़ास करके यहाँ पर अगर एक सिंगल कास्ट की बात करें तो सबसे अधिक जो है आबादी जो है धानुक समाज की है। अगर वोटर्स में अगर काउंट करें तो लगभग जो हमारा जो डाटा है हमारे पास में, और जो हम जो क्षेत्र में जो घूमे हम लोग, तो 78,000 के आसपास जो है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि यहाँ पे वोट है हम लोग ये धानुक समाज का पर्टिकुलर। उसमें से 40,000 जो है अति पिछड़ा का और ऐड कर दीजिए तो 1,18,000 लगभग जो है पूरा अति पिछड़ा समाज का यहाँ पे वोट है। और आप समझते हैं 1,18,000 थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, ये गुड इनफ है, दैट्स गुड इनफ टू विन एनी इलेक्शन। कैसे सामना कीजिएगा आनंद सिंह का, बाकी सारे जो नेता हैं भाजपा, अगर अभी तो किसी ने किसी को उतारा नहीं है, तो कैसे सामना कीजिएगा? देखिए, हमारा यहाँ जो है जो कार्यकर्ता का मीटिंग करने का जो मेन जो पर्पस है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज पे एक तरह से हम लोग अपना जो है दावेदारी पेश करेंगे, और हम लोग जो है एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं, और एक तरह से उन लोग को चेताना भी चाहते हैं कि अगर इस बार भी 2022 के उपचुनाव में भी अगर धानुक और अति पिछड़ा समाज को इग्नोर किया गया, हम लोग को हक और अधिकार से वंचित किया गया, तो इस बार हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग जो है हमें जो है कैंडिडेचर के लायक नहीं समझते हैं, तो हम लोग जो अपने सब समाज मिल करके अपना जो है प्रत्याशी उतारेंगे। कोई विजन है? क्या विजन है क्या कि हाँ इस बार हम जीते तो ये कर लेंगे? अगर देखिए, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो है हर पार्टी और हर व्यक्ति को एक तरह से कुछ ना कुछ विजन होता है कि आपको रोड, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो क्षेत्रों में आपको कार्य करना है, तो वो मेरा भी एक विजन है। तो उसको लेकर के हम जो किसी दिन और अच्छे से हम लोग बात कर सकते हैं, ब्रीफ में मैं बताऊंगा कि क्या है। मैं अपने बारे में परिचय देना चाहता हूँ। मैं खुद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, तो यू कैन कॉल मी अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। तो ये एक तरह से जो हम लोग काम करते हैं, दैट्स माई वर्क, दैट्स वेयर आई टुक माई डिग्री। तो हाँ, तो मैं बताता हूँ इसमें। तो जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उसको लेकर के तो सबका विजन रहता है और हमारा भी है, लेकिन जो हमारा जो मेन जो यहाँ पे जो पर्पस है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का, जो समाज के जो पिछड़े, वंचित, शोषित जो जाति जो रह गए हैं, जो समाज के जो मुख्य धारा में नहीं है, इतने पिछड़े हैं कि वहाँ पे समझ सकते हैं कि एक ही कास्ट के लोग बार बार जो चुनाव जीत जाते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, उनका डेवलपमेंट करना, ये हमारा मेन मकसद है यहाँ पे अभी मीटिंग का। कितना काम अभी तक हुआ है विधायक? देखिए, मोकामा जैसे मैंने भ्रमण किया है, तो कोई खास तो मुझे कोई खास जो क्या बोलते हैं, जो डेवलपमेंट जो बोलते हैं, एक अस्पताल का जो है सिचुएशन बहुत ख़राब है। आपका रोड भी बहुत जगह टूटा हुआ है, इंटीरियर में रोड है नहीं, ग्रामीण रोडों की स्थिति जो है थोड़ी जो है ख़राब है। तो हम मानते हैं कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो बिहार के जो अदर विधानसभा में जितना काम होता है, उस हिसाब से यहाँ काम नहीं हुआ है। देखिए, टेस्ट से पढ़ा हुआ लड़का है। देखिए, हम लोग जो है इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं, वी आर काउंटेड होता है ना, वी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पीपल वी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। हम जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो बाहुबल या बंदूक बल जो है हम लोग को दिखाना जो है शोभा नहीं देता। हम लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग विश्वास रखते हैं जनता बल में, जन बल में हम लोग विश्वास रखते हैं, बाहुबल में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहाँ तक जनबल की बात है, तो मैंने बता दिया 1,18,000 हमारे जो वोटर्स हैं, और जो है लगभग जो है सारे के सारे एकजुट हो चुके हैं, और मजबूती के साथ हमारे पीछे रहेंगे आने वाले समय में। आप देखिएगा, आबादी बता रहे हैं कि 1,18,000 है। आज तक कोई प्रत्याशी क्यों नहीं धानुक समाज से? धानुक समाज से 1967 में विष्णुधारी लाल मंडल जो है चुनाव जीत चुके हैं। वो भी बाई इलेक्शन था, जैसे अभी बाई इलेक्शन हो रहा है, वो 1967 में भी बाई इलेक्शन था, और हमारे समाज से विधायक बने हुए हैं। उसके अलावा भी जो निर्दलीय जो है हमारे समाज से कुछ ना कुछ जो है ना 1 से 2 चुनाव में जो फाइट करते ही रहते थे, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे कर करके वोट आता था, क्योंकि जानते हैं एक तो कमजोर तबका हम लोग का, और निर्दलीय में भी कभी जो है सब समाज मिल करके जो है एकजुटता नहीं हो पाया, और समाज में कुछ लोग जो दिग्भ्रमित करते थे, तो नहीं निकल पाए सीट।
और जो है धन बल का उस तरह से जो है जाते शुरू में तो कैसे ताकत पे जो वोट खरीदा जाता था, कैसे जो है लोगों को जो बरगलाया जाता था, इस वजह से हम लोग का नहीं बन पाया। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग मुकामा से आए हुए हैं, मीटिंग हुई है, क्या अब क्या निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो मैंने बोल दिया ना कि अगर हम लोग को अगर पार्टी जो है टिकट नहीं देती है तो हम लोग चुनाव का बाइकआउट करेंगे। चुनाव का बाइकआउट? ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज का बाइकआउट करेंगे। उसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए फिर भी जो है दबाव डालने के बाद भी अगर पार्टी हम लोग को एकदम जो है इग्नोर करती है, हम लोग से वार्तालाप करने नहीं आती है, तो हम लोग जो है सब मिल करके जितने शोषित वंचित तबके के लोग हैं सब मिल करके अपना जो है कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसके लिए जो है सोमवार को एक मीटिंग का जो महासभा का हम लोग आयोजन करने वाले किस हैं। किस पार्टी से आपकी बात हुई? हमारी बात तो देखिए अभी सब पार्टियों से चल रही है। हाँ, अब जो हमें दे दे उसमें जो है आगे बताएंगे आपको। है कि कई बार चुनाव में आपके समाज के लोग खड़े हुए कन्विंस नहीं कर पाए, क्या गारंटी कि आप उन लोगों को कन्विंस कर पाएंगे जो अब तक एकजुट नहीं हो पाए अपने समाज के चेहरे पर? देखिए पहली बात मैं बता दूं, पहले समाज से जो है जो कैंडिडेट जो खड़े भी होते थे तो उनको जो है 2-4 गांव का समर्थन रहता था, या फिर उस मैसेज भी नहीं क्लियर हो पाता था कि समाज के कैंडिडेट है नहीं है। पहले कम्युनिकेशन गैप रहता था। अब तो सोशल मीडिया का युग है, तो एक कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो सबको पता था कौन है क्या है। तो पहले मिसकम्युनिकेशन रहता था, पता नहीं चलता था धानु समाज से है किस समाज से है, कौन खड़ा किया, इसके पीछे क्या है नहीं है, और कोई वैसा बड़ा कोई मीटिंग भी नहीं होता था। मैं तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, 2 साल से मैं लगातार क्षेत्र में यही कार्य कर रहा हूँ, समाज को मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो खाली धानु समाज ही नहीं, पूरा अति पिछड़ा समाज का मैं मीटिंग बुलाता हूँ। कभी एक जात का मैंने मीटिंग नहीं बुलाया है, पूरा अति पिछड़ा और शोषित वंचित तबका। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, इसमें आपको हर जाति के लोग मिल जाएंगे, आपको पासवान भी मिलेंगे, आपको एक मल्ला समाज के भी लोग मिलेंगे, अन्य अति पिछड़ा समाज के लोग मिलेंगे, और धानु समाज के तो में रहेंगे। कई बड़े नेता रहे हैं पिछड़ा दलित समाज से, चिराग पासवान के पिताजी जीतन मांझी, क्या उन लोगों ने अब तक समाज के लिए कोई काम नहीं किया? देखिए उन लोग ने अगर जो है समाज के लिए बहुत अच्छा अगर कार्य किया रहता, मैं कोई खास टिकट टिप्पणी नहीं करूँगा किसी एक पर्टिकुलर नेता पे, लेकिन अगर शोषित वंचित तबके से आने वाले नेताओं ने बहुत अच्छा कार्य किया रहता या बहुत हम लोग के लिए कुछ नायाब कुछ किया रहता, तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती है। कि आप जहाँ समझ सकते हैं जो बाहुल्य जो जाति है वो 70 साल से विधायक नहीं बन पाई, इसके लिए कौन दोषी है? जिसका 78,000 वोट हो वो विधायक के लिए, अदना से विधायक के लिए तरसे, इससे खराब सिचुएशन क्या हो सकता है बताइए आप? ये जातिवाद नहीं है, हम लोग बस अपने हक की और अधिकार की जो मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं। यानी कि इस बार 71,000 वोट आपके साथ है। देख 78,000 वोट, 78,000 वोट हम लोग का। हाँ देखिए हमारे जो समाज जो है, जो अभी आप देख सकते हैं और जो क्षेत्र में भी आप जाके पता कर सकते हैं, समाज इकट्ठा है और समाज को अपना कैंडिडेट चाहिए, अति पिछड़ा समाज को भी अपना कैंडिडेट चाहिए, शोषित वंचित समाज को भी अपना कैंडिडेट चाहिए।